हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट रिविजन क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, क्लास 12 का मैट्रिक्स में। आज आप लोग जानेंगे ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स लिखा है ना। तो ट्रांसपोज है क्या? ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे ट्रांसफर आप सुने होंगे। ट्रांसफर में क्या होता है, एक स्थान दूसरे स्थान पे, वैसे मैथ में क्या बना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स होता है यहाँ परिवर्त, जिसको हम लोग परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्त क्या है आपका, जैसे इसमें मैथ में आपको कोई, मान लीजिए आपका कॉलम है ना, इसको आपको रो में बदल देना है। अगर कोई चीज रो में है तो उसको आपको कॉलम बदल देना है। यही आपका क्या है, ट्रांसपोज है। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड ट्रांसपोज आप लिखा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए इसको हम ए इक्वल मान लेते हैं। यहाँ है 5 1/2 -1। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? अच्छा, ट्रांसपोज को हम लोग शार्ट में लिखते हैं AT, या उसको हम लोग A डैश से करते हैं। जैसे आपका ए है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? चाहे आप डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दें और चाहे तो आप लिख दें डायरेक्ट ए डैश इक्वल होगा आपका, जिसे देखिए कॉलम है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रो में बना देंगे, माने 5 1/2 -1। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है इसमें। अब इसे देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखेंगे आप। अब इसको भी हम ए इक्वल मान लेते हैं। लिखा है 1 -1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज बताएं। इसका ट्रांसपोज, अब इसे मान लीजिए आपका रो है, तो रो को कॉलम बनाइए, कॉलम को रो बनाइए, वही आपका क्या है, ट्रांसपोज। अब इसे ए डैश इक्वल क्या होगा आपका, अब इसे 1 -1 इधर है ना। अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो आपको 1 -1 ऐसे लिखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे फर्स्ट का। इसको भी हम ए इक्वल ही लिखेंगे। देखिए -1 5 6 √3, कोई भी संख्या हो, अंडर में हो चाहे जिसमें हो, इसमें नहीं कि अंडर में आ गया, इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? अब देखिए ये आपका रो है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। बहुत ही आसान था, क्योंकि इसमें केवल आपको रो को कॉलम बनाना था, कॉलम को रो बनाना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपने मैट्रिक्स का ऐड सब्ट्रैक्ट आपको पिछले वीडियो में बताए थे हम ना, तो अब आप क्या करेंगे, सब कुछ वैसे देखिए। मान लीजिए आपका ए इक्वल ही है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब मान लीजिए लिखा है इफ ए इक्वल कितना है, देखें लिखा है -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1। ये आपका ए है। और बी क्या है आपकी, बी इक्वल है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, a प्लस बी। देखा यहाँ आपका लिखा है, प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी डैश इक्वल a डैश प्लस बी डैश।
तो सबसे पहले आपका a प्लस बी हुआ होगा ना, तो पहले हम ऐड करेंगे, ऐड करें। अगर a प्लस बी ऐड करेंगे तो आप देखिए -1 है यहाँ, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट कितना है आप बताएं। -1 -4 कितना होता है, -5 होता है। अब जैसे देखें 2 और 1, इसका सेकंड होगा तो इसका भी सेकंड होगा। ऐड का आइडिया आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में है। 3 में 5 माइनस करेंगे तो आपका -2 आएगा। अब इसे सेकंड कॉलम माने रो आप शुरू कर रहे हैं, तो इसका सेकंड रो होगा तो इसका भी सेकंड रो होगा, इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे देखें यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो आपका 6 होगा। अब यहाँ आपका 7 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ आप 9 राइट करेंगे। अब 9 में 0 ऐड होगा तो आपका 9 ही होगा। -2 में 1 करेंगे तब 1 और 3 कितना होता है आपका 4। जैसे a प्लस बी है आपका ना। अब देखें अगर इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अब इसे -5 3 -2 है, तो ए आपका रो में है ना, तो अगर ट्रांसपोज करें तो ये कॉलम हो जाएगा आपका -5 3 -2। अब देखिए 6 9 9 ऐसा है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, अब आपका जैसे समझ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गया आपका। इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रूफ करना है आपको ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट में आप क्या लिखेंगे, जैसे देखिए ए इक्वल है ना आपका दिया है ना, तो ए डैश क्या होगा, देखा ए डैश पूछा है आपसे ना, ए डैश क्या होगा पहले बताएं। ए इक्वल दिया है तो ए डैश आपका होगा ए डैश प्लस बी डैश, डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट हैंड साइड लिख चुके हैं ना। तो ए डैश क्या होगा आपका, जैसे -1 2 3 है आपका, -1 2 3 है, ये आपका रो है, इसको आप क्या बनाएंगे, कॉलम बनाना है। फाइव 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश क्या होगा आपका, बी यहाँ है आपका ना, इसे -4 -1 -5 है, तो इसका हम ट्रांसपोज जब करेंगे तो आप क्या राइट करेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको भी ऐड करें आप, जैसे ऐड करेंगे मान लीजिए -4 -1 कितना होगा आपका, -5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ आपका -1 होगा, यहाँ आप कितना होगा 3 होगा आपका, फिर यहाँ 9 होगा आपका, फिर यहाँ 4, यहाँ -2 9 2। अब देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया था आपका, -5 यहाँ भी है वहाँ भी है, 6 यहाँ भी है वहाँ भी है, तो इसका मतलब यह हो गया जो आपका ए डैश बी डैश आया, यहाँ ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब यह हो गया कि ए प्लस बी डैश इक्वल है ए डैश बी डैश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसमें बहुत ही सरल है, बहुत आसान, केवल आपको पहले से ऐड और सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट तो आप 1 मिनट में करेंगे। नीचे देखें नेक्स्ट सवाल, इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन हम 2-3 सवाल आपको लगातार बता देते हैं। जैसे देखें आज ए डैश दे दिया आपको, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में
ए डैश दिया है ना, तो ए आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 3 -1 0 4 2 1। अब इसका ए क्या होगा? इसका ए होगा आपका 3 -1 0 4 2 1। ये आपका कॉलम में है, इसको रो में बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखें। फर्स्ट में आपको क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी आप निकाल लीजिए, तब हम लेफ्ट और राइट एक साथ लेकर चलें। अब देखें, एक काम करते हैं, पहले ए डैश हो गया आपका, अब बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश कहाँ है आपका? पहले हम बी राइट करते हैं, इधर हम क्वेश्चन ही उतार देते हैं। पहले -1 2 1 1 2 3। जैसे मान लीजिए बी है आपका, तो बी डैश क्या होगा, माने बी का ट्रांसपोज क्या होगा? तो इसको हम लोग देखिए, बी डैश अगर राइट करेंगे तो आपको हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। ये आपका बी डैश है। अब आइए हम लोग एक साथ आज प्रूव करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी निकाल लें। ए प्लस बी क्या होगा आपका? ए क्या है आपका? 3 -1 0 4 2 1। अब बी क्या है? बी आपका है -1 2 1 1 2 3। यही है आपका। तो इसको पहले ऐड कर रहे हैं। ऐड करें तो क्या आएगा? देखिए 3 में 1 माइनस होगा, इसका इसका संबंध है, इसका फर्स्ट होता है, इसका फर्स्ट होता है, आपका ये 2 होगा। अब इसमें इसका इससे संबंध होता है। आपको मैं बताया था 2 में 1 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा ना। यहाँ 5 होगा, यहाँ 4, यहाँ 4। देखिए ए प्लस बी कंप्लीट हो गया। अब ए प्लस बी का होल माने डैश क्या होगा? डैश करेंगे तो ये आपका रो है, तो आपको हो जाएगा कॉलम। ए प्लस बी डैश कंप्लीट हो गया आपका। ए आपका मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। अब राइट में क्या है आपका? ए डैश बी डैश है, उसको भी ऐड करना है। तो ए डैश बी डैश आप यहां देखेंगे, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश क्या है आपका? ए डैश दिया है, आप गिवन है 3 -1 0 4 2 1। बी क्या है आपका? बी डैश यहां है -1 2 1 1 2 3। इसको जब हम ऐड करेंगे, अब देखिए 3 में 1 माइनस करें क्या आएगा आपका? -2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ए प्लस बी डैश जो है ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल है। यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसी क्रम में। ये 3 हो गया आपका। अब देखें, जिसे यहाँ ए डैश दे दिया ना, और यहाँ बी दिया है आपको, अब फाइंड करना है ए प्लस 2b। तो इसका मतलब कि जो आपका ए डैश दिया है उसमें हम उसका उल्टा करेंगे, माने उसका रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो रेसिप्रोकल करेंगे ए डैश का क्या होगा? जैसे आप ट्रांसपोर्ट पहले कैसे रहा होगा प्रश्न, ऐसे इसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ए इक्वल दिया है, ए डैश इक्वल
-2 3 1 2 यही है ना। तो ये क्या होगा, इसके पहले प्रश्न कैसा रहा होगा ये? आपका ये 2 3 ऐसा रहा होगा। अब बी क्या है आपका? बी है आपका -1 0 1 2। अब बी डैश क्या होगा? बी डैश भी निकालना होगा ना। एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ 2b है ना, तो 2b पहले निकाल लेते हैं। b में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? -2 माइनस माने 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यहाँ 0 होगा आपका, यहाँ 2, यहाँ आपका 4। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब लिखेंगे a + 2b। ये क्या है आपका? -2 1 3 2। टू 4। अगर इसको ऐड करेंगे तो -2 क्या होता है आपका? -4 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है। जो 3 2 कितना होता है आपका? 5 4 2। ये आपका a + 2b अभी आया है। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, तो क्या होगा? तो हम बताए थे आपको कि कोई अगर आपको मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो क्या होता है कि जैसे अगर वो रो है तो उसको कॉलम बना देना, अगर कॉलम है तो उसको रो बना देना है। जैसे देखें, if -4 1 है, ये आपका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB डैश इक्वल B डैश A डैश। अब देखें, इसमें भी आपको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम A और B को राइट करते हैं। A और B को राइट करेंगे, अब देखें 1 -4 3। क्वेश्चन नंबर 5 राइट करेंगे, 1 -4 3 है आपका। अब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या राइट करेंगे? देखिए, इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा तो -1 होगा आपका, 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1। अब -4 -8 -4 -3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये आपका ए बी आ गया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसको मान चलते हैं, तो अगर आपका ए बी डैश क्या होगा?
ए बी डैश क्या होगा बताइए। तो हो जाएगा आपका -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये ए बी डैश हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, बी डैश ए डैश। तो पहले हम लोग बी डैश ए डैश क्या है आपका, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश में इसमें आपका बी ऐसा है आपका रो में, इसको कॉलम बना लीजिए, -1 2 1 इंटू ए डैश क्या है आपका 1 -4, यहाँ 3 होगा ना। इसमें भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 1 का -1 है आपका, इसमें मल्टीप्लाई आप देखिए तीनों में कराना पड़ेगा, -1 यहाँ +4 और फिर -3 होगा, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा -8 6 1 -4 3। तो देखेंगे आपका ए बी जो डैश था आपका, देखेंगे बी डैश ए डैश में भी आपका वही नंबर आया है। इससे क्लियर हो जाता है कि ए बी डैश जो है इक्वल है बी डैश ए डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 में 3.3 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।